हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेज ऑफ केमिस्ट्री पे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने लास्ट क्लास एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, एवरेज एटॉमिक मास के बारे में किया था। उसमें लास्ट में थोड़ा सा हम लोग ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास के बारे में चर्चा किया था। आज हम लोग ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास से ही शुरू करते हैं और मोल कंसेप्ट तक आते हैं। ओके, तो सबको हेडिंग देंगे ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। तो डिफिनीशन क्या होगा ग्राम एटॉमिक मास का? द मास ऑफ एन एलिमेंट, द मास ऑफ एन एलिमेंट expressed in gram, the mass of an element expressed in gram is known as gram atomic mass। इसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं या फिर ग्राम एटम भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम एटम, ग्राम एटॉमिक मास, और इसको ग्राम एटम भी कहेंगे। अब समझ लीजिएगा ध्यान से, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम क्या होगा। अब देखना, ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम एटम, द मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम। एक्चुअली ये जो मास है ना, उसको हम लोग एटॉमिक मास कर लेते हैं। कौन सा मास कर लेते हैं? एटॉमिक मास। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। जैसे अगर आपको हम बोल दें कि एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? तो ये होता है 16U या फिर MU हम लोग लिखते हैं। वहीं ग्राम एटॉमिक मास बोला जाए, ग्राम एटॉमिक मास ऑफ O तो इक्वल टू हो जाएगा 16 ग्राम, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली ये तो एग्जांपल 1 हो गया। सेकेंड एग्जांपल देखना, अगर बोला जाए एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40U। और वहीं आप बोले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, या फिर आप इसी को लिख सकते हैं 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू भी हो जाएगा 40 ग्राम। तो इस तरीके से हम लोग ग्राम एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं। ओके, जब आप ग्राम एटॉमिक मास के बारे में सीख गए तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं किसको? तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास को। तो ऐसे इसी में हम लोग जुगाड़ लगाएंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूल। अब समझना इसको, तो द मॉलिक्यूलर मास, अब यहां पे क्या हो जाएगा? द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और ग्राम एटम ना होके यहां पे क्या हो जाएगा? ग्राम मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, तो उसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे। जैसे इसको हम लोग इरेज करते हैं एग्जाम्पल के लिए, सिंपल न्यूमेरिकली हम लोग जब भी न्यूमेरिकली जैसे मोल कंसेप्ट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकली हम लोग ग्राम में मास को लेते हैं, उसी को हम लोग ग्राम एटॉमिक मास या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। तो अगर हम बोलें आपसे मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 तो ये हो जाएगा 32U। लेकिन वहीं आपसे बोला जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 32 ग्राम, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ
O2 इक्वल टू 32 ग्राम। ओके, एक और एग्जांपल देखेंगे, चलिए देख लेते हैं। जैसे हम लोग ने निकाला मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4, H2SO4 का आप मास कैलकुलेट कर लीजिए, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर का 32 प्लस 16 इंटू 4, ये आप निकालेंगे तो 98 आएगा, U आएगा। तो अगर हम लोग को ग्राम मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 98 ग्राम, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1 ग्राम मॉलिक्यूल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। तो 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 भी इक्वल टू हो जाएगा 98 ग्राम। ओके, ये भी हो जाएगा 98 ग्राम। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। एक दो एग्जांपल देखते हैं, एक दो क्वेश्चन इस पे करते हैं, मिटा दें। ओके, तो एक दो छोटा सा प्रॉब्लम। पहला क्वेश्चन पूछा, कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 ग्राम एटम of calcium, calculate the mass of 2.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। तो देखना, 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू कितना ग्राम, 40 ग्राम। इसलिए सिंस 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 ग्राम, सो 2.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम इक्वल टू 40 बाई 1 इंटू 2.5, और ये हो जाएगा 100 ग्राम। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 ग्राम। तो अगर किसी भी एटम का या फिर मॉलिक्यूल का एक्चुअल मास निकालना हो, एक्चुअल मास, तो एक्चुअल मास क्या होगा, ये कैलकुलेट हम लोग करते हैं। जैसे समझना, एक्चुअल मास निकालने के लिए तो एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास इनटू, इन दोनों में से कोई भी एक, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इनटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, जो कि 1 AMU का वैल्यू होता है। इस तरीके से तो कोई पूछे व्हाट इज एक्चुअल मास, द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज नोन एज एक्चुअल मास। जैसे एटॉमिक मास ऑफ O इक्वल टू 16U। ओके, तो वहीं इसका एक्चुअल मास आपसे पूछ दे, एक्चुअल मास ऑफ O, अगर एक एटम का एक्चुअल मास आपको कैलकुलेट करना हो तो 16 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 16 7 जा 1 12 2 11 तो ये 16 6 जा 96 एंड 11 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, तो बचा फिर से 10, 16 1 जा 16 एंड 10 26, 26.72 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। इस पॉइंट को इधर शिफ्ट कर लीजिए, आगे आप देख लीजिए, पॉइंट को इधर शिफ्ट करना है, नहीं शिफ्ट करना है, इतना आंसर। तो ये एक्चुअल मास ऑफ ऑक्सीजन आया। ओके, अगर आपको निकालना है एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नहीं, इस बार मॉलिक्यूलर मास वाला एक एग्जांपल, तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O इक्वल टू होता है 18U। ओके, तो एक्चुअल मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, तो 18 इंटू फिर से 1.67 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम। आप जितना सॉल्व कर लेंगे, जितना आएगा वो एक्चुअल मास हो जाएगा किसी भी मॉलिक्यूल का या फिर किसी भी एलिमेंट का। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने क्या सीखा, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है ना, उसको ग्राम एटम ग्राम मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। चलिए, अब ये सीखने के बाद आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं मोल कंसेप्ट के बारे में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मोल कंसेप्ट का चर्चा कर देते हैं कि मोल कंसेप्ट है क्या।
मोल कंसेप्ट। आपको पता है मोल क्या है? मोल इज द एसआई यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है? किसी भी सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। ओके, तो अगर हम लोग मोल को एसआई यूनिट ऑफ सब्सटेंस, जैसे आपको 1 मोल सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स होंगे, क्या मास होगा, इन सब चीज के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स, मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, सब चीज़ समझ में आया हो, तो कृपया आप इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, और लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।